कुछ नया देते हो, क्यों इतनी मांगे रख देते हो? एक बार प्रपोजल चला गया है, अब फिर से 5 बिंदुओं पर आख्या मांगी गई है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं गोरखपुर क्यों गया था, क्यों कुछ चीज़ें रह गई थी और उस पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आख्या मांगी गई है। अगर वह सभी चीज़ें शामिल हो गई उस चर्चा में और उस पर निर्णय हो गया तो निश्चित ही हमारे दिन अच्छे होंगे। आज हम बहुत अंधेरे में हैं, भले ही आदेश हमारा दीपावली से पहले नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारी प्रक्रिया जो शुरू हुई है वह प्रक्रिया जल्दी गतिमान होकर के अपनी पूर्णता को प्राप्त करे और हम सबके जीवन में उजाला आए। यही सब बातें आपसे करनी थी। और एक निवेदन और आपसे बार बार करता हूँ कि जो हमारे मृतक शिक्षामित्र साथी हैं, जो हमारे रिटायर हो रहे शिक्षामित्र साथी हैं, उनके लिए भी हमने निवेदन किया है कि सरकार उनके लिए भी कुछ विचार करे। उस पर माननीय मंत्री जी ने सहमति भी जताई है। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। इस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे प्रकरण पर पूरी तरह गंभीर हैं और हमारा अच्छे से अच्छा कराने में उनकी अहम भूमिका है। मैं अपने अलीगढ़ के साथियों से, कासगंज के साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार माननीय मंत्री जी से जाकर के मिलें और उनका धन्यवाद एवं आभार प्रकट करें। और नोएडा के साथी हमारे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के से मिलें, उनका भी आभार प्रकट करें, क्योंकि अभी हमको बैठना नहीं है। चुनाव आचार संहिता अपनी जगह है, लगातार हमको शासन में, सरकार में पैरवी करते रहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बैठक हो जाए, जो भी निर्णय उसमें निकल करके आ जाए वो लागू हो जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारी लगातार पैरवी करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, और आप लोग देख रहे हैं इस समय जो हमारे लिए सरकार शासन के बीच में शिक्षा में संगठन की दूरियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरठ सहारनपुर से शिक्षक एमएलसी, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ, हमारे गुरुजी संरक्षक श्री श्रीचंद शर्मा जी, उनका भी आभार आप लोग प्रकट करें और निश्चित ही उनके साथ मिल करके अगले सप्ताह में फिर हम लोग अपनी पैरवी लगातार जारी रखेंगे। कहीं से भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वह ज़रूर अपनी उस बात से आप सबको लाभान्वित करेंगे। ऐसा हमने पहली बार देखा और सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं। सभी साथी अगर किसी का कोई सवाल हो तो ले लेते हैं, समय बहुत हो गया। बाद में लोग कहते हैं कि इसको 60 में बताया जा सकता था। सर्व शिक्षा अभियान के जो अंतर्गत कार्य साथी हैं उनका मानदेय दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा कि अगले सप्ताह दीपावली से पहले लिमिट जारी हो जाए। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे बेसिक का प्रयास रहा है वैसे इसका भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों के पास मानदेय पहुंच जाए दीपावली से पहले। बिल्कुल हरीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें जिन चैनलों पर बैठ करके शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य लोगों को बैठा करके, अन्य तमाम संगठनों को बैठा करके केवल लड़ाया जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार के विरोध में बातें की जाती हों, कोई भी संगठन हो, कोई 40,000 करा रहा, कोई 18,000 करा रहा, उन चैनलों की बातों पर आप ध्यान न दें। अभी देखिए मैनपुरी में एक घटना को, झूठी घटना को प्रसारित कर दिया गया, झूठी घटना को प्रसारित कर दिया गया जिसमें शिक्षा में से कोई संबंध नहीं था। पिछले साल एक हमारे साथी ने सितंबर में नहर में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। मैं उनके घर भी गया था, उनके परिवार से भी मिला था। तो ऐसी संवेदनशील चीज़ों को लोग झूठे प्रसारित करते हैं, तो इनसे आप लोग बचिए, झूठी खबरों को तरजीह ना दें। हमने देखा पूरे प्रदेश के ग्रुपों में फैल रही थी और वो घटना झूठी थी। इसलिए
सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। सही सूचना पाने के लिए मैं इधर समय नहीं पाया तो हमने अपने फेसबुक पर छोटी छोटी पोस्ट लिख करके आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इस संगठन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग नहीं देखना चाहते हैं वो लोग ना देखें, जिनको सूचना नहीं चाहिए वो ना लें। लेकिन हम अपने शिक्षा मित्र साथियों को सूचना देते रहेंगे और सही और सटीक सूचना देते रहेंगे। आप लोग सही सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, लगातार पिछले 4 दिन मेहनत किया। आप जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद कुछ जिम्मेदारियां घर और परिवार की थीं। सभी बहनों के यहाँ जाना था त्यौहार में, इसलिए कल और परसों 2 दिन मैं थोड़ा सा व्यस्त रहा, आपके पास जानकारी नहीं पहुँचा पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक पे जो भी जानकारी थी वो साझा की थी और कोशिश करूँगा कि दिन प्रतिदिन की सूचना आप तक पहुँचती रहे, आप लोग सही सूचना पाते रहें और कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतने साल बीत गए, जहाँ पर संवाद बिल्कुल बंद था, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र के पदाधिकारियों के नाम से मिलना नहीं चाहते थे, वहाँ एक रास्ता खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद कहा है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है। और आप सभी साथियों को पुनः धन्यवाद, आभार, प्रणाम। सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो लोग भ्रमित करते हैं, मैंने अपने वीडियो में कहीं नहीं कहा था कि मंगलवार को शासनादेश हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग झूठी अफवाह फैलाते रहे। हमने कहा था ईश्वर कृपा करें कि मंगलवार से मंगलमय शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मुलाकात का समय था। नहीं मुलाकात हो पाई, एक दिन बाद हुई। तो इसलिए झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, सच हमेशा चलता है। साथियों, राजू जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो अभी आपके पास बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है। जब बिगाड़ने का समय आएगा तब देखिएगा, अभी आपका समय बनाने का है। अभी किसी तरह हमारा काम हो, हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कल से पुनः हम लोग पैरवी में लग जाएंगे। शासन प्रशासन में और सरकार में माननीय मंत्री से ही मिलना है। हमारे तेजभान जी लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में हैं। हमारे वहाँ के अलीगढ़ के साथी हैं स्वराज लोधी जी, वह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम सबकी समस्याओं का समाधान होगा। आप सभी साथियों को धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।